सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज दोस्तों बात करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहला वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि सेट की डिफिनीशन क्या होती है, सेट कहते किसे हैं, वेल डिफाइंड का रियल फील हमने आपको बताया था। फिर हमने उसका आपको एक सेकेंड पार्ट प्रोवाइड किया था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि कुछ वर्ड आपके वेल डिफाइंड होते हैं और कुछ वर्ड आपके वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसमें हम जानेंगे तो सेट कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है आज हम इसको समझेंगे। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल। सबसे पहले जैसे मैं आपसे बोलूं कि अरिजीत सिंह के सारे गानों का कलेक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल कि अरिजीत सिंह के सारे गानों का कलेक्शन क्या है, तो अगर आपको बताना होगा तो आप कैसे बता सकते हो। आप इसे 2 तरीके से बता सकते हो। या तो आप कोई एक टाइटल प्रोवाइड कर दो, या कोई एक हेडिंग बता दो, या कोई प्रॉपर्टी आप बता दो मुझे या किसी और को, जिससे वो अरिजीत सिंह के सारे गानों का कलेक्शन मिल जाए उसे। या आप उसको एक लिस्ट तैयार कर दे दो जिसमें सारे गाने हों किसके, अरिजीत सिंह के। तो आप इसे 2 तरीके से बता सकते हो। एक, या तो आपको एक टाइटल प्रोवाइड कर दो, या तो आपको एक लिस्ट बनाकर उसे दे दो जिसमें अरिजीत सिंह के सारे गानों का कलेक्शन होना चाहिए। ठीक उसी तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी है। आइए इसको समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को ठीक हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमने आपको एक एग्जांपल से रिलेट किया उसी तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को भी हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है आपका लिस्ट, जो हमने बताया आपको कोई लिस्ट बना कर दे दो, सॉन्ग की कोई लिस्ट बना कर दे दो अरिजीत सिंह के जिसमें सारे गाने होने चाहिए। दूसरा हमने आपको बताया प्रॉपर्टी। ये 2 फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने के। देखिए इस लिस्ट को हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड बोला जाता है। अगर कोई किसी चीज की आप अगर लिस्ट बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। और अगर आप कोई किसी को प्रॉपर्टी बता रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी मेथड है। और इससे पहले कौन सा हमने आपको बताया, लिस्टिंग मेथड। ये 2 तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। अब आप सोचोगे ये लिस्टिंग मेथड ना हमारी किताब में, ना ही ये प्रॉपर्टी मेथड आपकी किताब में है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो ये लिस्टिंग मेथड, ये प्रॉपर्टी मेथड आपको नहीं मिलेगा। इसका नाम होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपने सुना होगा। लिस्टिंग मेथड को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये होता है आपका ज्यादा यूज होने वाला रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका ज्यादा यूज होता है। रोस्टर फॉर्म को एक नाम से हम और जानते हैं, टैबुलर फॉर्म। ये आपका एक फॉर्म होता है टैबुलर फॉर्म, इसी का दूसरा नाम है टैबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी बोलते हैं, तो तीनों का नाम देखिए, मतलब नाम अलग अलग है लेकिन जो मतलब है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म बोलिए या लिस्टिंग मेथड बोलिए, सेंस तीनों का एक ही है। इसमें भी तीनों का सेंस एक ही है, नाम बस अलग अलग। अब इसको लिस्टिंग मेथड क्यों बोला गया है ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा जब आपको मैं डेफिनेशन बताऊंगा रोस्टर फॉर्म की, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि लिस्टिंग मेथड क्या होता है, या प्रॉपर्टी मेथड, या रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, या सेट बिल्डर फॉर्म कैसे हम लिखते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की, कि रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, क्या क्या कंडीशन है लिखने की। आइए जानते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, आगे हम आपको बताएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों आइए बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। सबसे पहला आपका कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हम समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे बोला द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट।
इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या है? द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स का कलेक्शन आपको बताना है इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपका एक सेट है, आपको पता है ये एक वेल डिफाइंड सेट है, हमने आपको पहली वीडियो में इसको बताया था। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म की अगर डेफिनेशन चाहिए या आपको डेफिनेशन पढ़ना है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म बेसिकली लिखा कैसे जाता है, देखिए रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट लिखा जाएगा। पहले सुन लीजिए, रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट लिखा जाएगा, मतलब सेट का कोई भी सेट हो उसका हर एक एलिमेंट्स आपको लिखना है सेपरेटेड बाय कॉमास विथ कर्ली ब्रैकेट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। अब ये जितना चीज़ें हमने आपको बताई है इसको अप्लाई करते हैं। इसमें कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स हैं, आपको वॉवेल्स का कलेक्शन आपको बताना है इंग्लिश अल्फाबेट में। वॉवेल्स आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसको हम ए ई आई ओ यू, ये हमने क्या एलिमेंट्स लिख दिए हैं। इसको सेपरेट किससे करेंगे, डेफिनेशन में भी आप देखेंगे तो वहां पर ये भी यही लिखा है कि इसको हम सेपरेट करते हैं कॉमास के थ्रू और इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कोई भी सेट हो आपका, इवन आपका रोस्टर फॉर्म हो चाहे सेट बिल्डर फॉर्म हो, उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और डिनोट करते हैं बाय द कैपिटल अल्फाबेट। यहाँ हमने नाम दे दिया ए। ये इस तरह के फॉर्मेट को लिखने को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इस तरह का जो फॉर्मेट लिखा गया है ये आपका कौन सा फॉर्मेट है, ये आपका रोस्टर फॉर्म लिखा गया है। ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, ये आपका रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पर ये देखिए कुछ बातें, इसको क्या बोलते हैं, देखिए आपको सेट की डेफिनेशन अगर हो यार तो उसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को हम आगे चलकर एलिमेंट्स पॉइंट्स मेंबर बोलने लगते हैं। ये हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम आगे चलकर सेट में एलिमेंट्स पॉइंट्स मेंबर बोलते हैं। तो ये क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, पॉइंट्स भी बोल सकते हैं और आप मेंबर्स भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना प्रेफर करें। ये इस सेट के क्या है, एलिमेंट्स। देखिए याद करने का तरीका, रोस्टर फॉर्म को याद करने का तरीका, रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट लिखा जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट आपको लिखना है विथ द कर्ली ब्रैकेट एंड दिस सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमास के थ्रू आपको सेपरेट करना है एंड डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। कोई भी अल्फाबेट हो, कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट से आप डिनोट नहीं करेंगे। सेट को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से ही डिनोट करते हैं। तो ये हुआ आपका रोस्टर फॉर्म। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट का ही यूज़ क्यों किया। हम चाहते तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते थे, हम चाहते तो स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का ही यूज़ किस लिए हमने किया, इन दोनों का यूज़ हमने नहीं किया। किस लिए, देखिए जो आपका कर्ली ब्रैकेट होता है इसका मतलब ही होता है सेट। अगर कहीं पर कर्ली ब्रैकेट, कोई भी चीज़ कर्ली ब्रैकेट में लिखी है तो उसका मतलब ही है सेट। और आप क्या पढ़ रहे हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट। इसीलिए हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ हम नहीं करते। ये चीज़ें आपके आगे आएंगी तो हम आगे क्लियर कर देंगे कि राउंड ब्रैकेट का यूज़ होता है और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है। लेकिन इस सेट में रिप्रेजेंटेशन के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इवन आपका रोस्टर फॉर्म हो, जहाँ आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं आपके पास, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों में हम कर्ली ब्रैकेट का ही यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किस लिए हमने यहाँ किया है। तो ये रही कुछ बातें रोस्टर फॉर्म से। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं उसको जान लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही किस लिए लिखा है। देखिए रोस्टर फॉर्म याद करने का तरीका, एक सिंपल मेथड कि रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट आपको लिखना है। अगर आप डेफिनेशन याद करते हैं तो डेफिनेशन याद कर लीजिए, लेकिन ऐसे सिंपल माइंड में एज इट इज़ रखने के लिए कि रोस्टर फॉर्म में आपको हर एक एलिमेंट लिखना है विथ द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास के थ्रू आपको इसको सेपरेट ऑफ करना है और डिनोट किया जाएगा किससे, कैपिटल अल्फाबेट से। फॉर एग्जांपल एक दूसरा सेट आपके लिए, जैसे हमने यहाँ बी सेट लिखा 1 2 3 4 5, ये सेट क्या है, ये सेट का कौन सा फॉर्म है, ये सेट का आपका रोस्टर फॉर्म। ये भी क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इस तरह के सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। यहाँ पर देखिए हर एक एलिमेंट लिखा गया है, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 4 बताओ, इस सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो आप इसको कैसे दिखाएंगे। देखिए 4
सेट बी में आ रहा है आपका, तो इसको कैसे दिखाएंगे? 4 बिलोंग्स टू सेट बी। किस में आ रहा है? सेट बी में आ रहा है। 4 कहाँ आ रहा है आपका? सेट बी में आ रहा है। लेकिन हम इसको बिलोंग्स टू इतना लिखते नहीं हैं। लैंग्वेज में तो हम लिख देते हैं बिलोंग्स टू, लेकिन इसको हम बिलोंग्स टू नहीं लिखते, इसको हम एक सिंबल दे देते हैं बिलोंग्स टू को। इसको आप क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। ये आपका सिंबल होता है, ग्रीक अल्फाबेट है ये आपका। ये होता है सिंबल किसका? एप्सिलॉन का। लेकिन हम पढ़ते क्या हैं? इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। सही, ये आप नहीं लिखेंगे, बिलोंग्स टू पूरा नहीं लिखेंगे, ये सिंबल प्रोवाइड करेंगे यहाँ। 4 बिलोंग्स टू सेट बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 5 हो गया, 5 इस सेट में देखिए आ रहा है आपका, तो 5 बिलोंग्स टू, पढ़ते क्या है? बिलोंग्स टू सेट बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 7, तो देखिए 7 इस सेट में आपका नहीं आ रहा है, 7 बी सेट में नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 7 डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू आपने बनाया, यहाँ पर एक क्रॉस ऐसे कर देंगे तो ये साइन हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसको अगर पढ़ना हो तो आप कैसे पढ़ेंगे? 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ये होता है आपको, अगर कोई एलिमेंट सेट बी में या कोई एलिमेंट सेट ए में आ रहा है तो उसको लिखने का तरीका ये होता है। ये आपके लिए बता दें, ये आपके लिए ग्रीक, ये आपका एक ग्रीक वर्ड है। ये बिलोंग्स टू हम पढ़ते हैं, लेकिन ये आपका एक ग्रीक वर्ड है। तो आई होप आपको रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया होगा। इसके लिए हम थोड़ा बता देते हैं आपको, जो हमने आपको बताया कि एक ग्रीक अल्फाबेट है, इसको आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे बोला कि कोई ए सेट है, कोई ये आपका ए सेट है, इसमें जो ए है एलिमेंट है, ये आपका सेट ए में आ रहा है, तो आप इसको कैसे दिखाएंगे? हमने आपको बताया कि जो ए है वो आपका सेट ए में आ रहा है, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसकी बिलोंग्स टू की जगह हम एक सिंबल यूज कर देते हैं, ये आपका बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। अब आइए इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। ये जो आप बिलोंग्स टू इसको पढ़ते हैं, ध्यान, इसको बिलोंग्स टू हम पढ़ते हैं, लेकिन ये बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं है। अगर आपसे कोई बोल दे कि बिलोंग्स टू का सिंबल है, तो बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं है। बिलोंग्स टू हम पढ़ते हैं सेट थ्योरी में, सेट चैप्टर में। ये है क्या? ये आपका एक ग्रीक अल्फाबेट है। सबसे पहली बात, ये आपका एक ग्रीक अल्फाबेट है, जिसको क्या बोला जाता है ग्रीक अल्फाबेट में? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोला जाता है। क्या नाम है इसका ग्रीक अल्फाबेट में? एप्सिलॉन बोला जाता है। ये सिंबल होता है किसका? सिंबल ऑफ, उसको बोलते हैं सिंबल ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का सिंबल है। हम अपने सेट थ्योरी में, सेट चैप्टर में पढ़ते हैं इसको बिलोंग्स टू, ये पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। लेकिन यह है क्या? जानकारी के लिए आपको ऐसे पता होना चाहिए, ये आपका एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसका नाम एप्सिलॉन है। ये सिंबल किसका? एप्सिलॉन का सिंबल है। क्यों? ये कहाँ से आया? इसका मतलब ये आपका एक ग्रीक अल्फाबेट से आया। हम अपने लैंग्वेज के थ्रू उसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। अगर लैंग्वेज के थ्रू बात करें तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। इसको हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। आप ये नहीं पढ़ेंगे कि ए एप्सिलॉन ए, ये नहीं पढ़ेंगे। ए एप्सिलॉन, ये नहीं, ए एप्सिलॉन ए, ये नहीं पढ़ेंगे। हम सेट थ्योरी में, सेट चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? ए बिलोंग्स टू सेट ए। फॉर एग्जांपल आई बिलोंग्स टू सेट ए। बिलोंग्स टू का ये पढ़ते हैं, इसको है क्या? ये ग्रीक अल्फाबेट है। तो आई होप आपको रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया होगा। और एक छोटी सी बात जो हमने आपको बताई ग्रीक अल्फाबेट के बारे में, एप्सिलॉन के बारे में, ये भी क्लियर हो गया होगा। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आया होगा कि रोस्टर फॉर्म हम लिखते कैसे हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये नॉलेज उन लोगों के पास भी पहुँच सके। अगर आप इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।